देखिए स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम बात करेंगे कक्षा 10 और त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आज बात करेंगे जो 8वीं प्रश्नावली है त्रिकोणमिति का परिचय, उस प्रश्नावली में से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उस महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आज चर्चा करेंगे। जो पहला प्रश्न दे रखा है वो पहला प्रश्न है 1+tan² किसके बराबर है। देखो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है आपको। तो पहला जो प्रश्न है वह 1+tan² किसके बराबर है, मतलब कॉट ए के बराबर है, सेक ए के बराबर है, कॉसेक ए के बराबर है या कॉस ए के बराबर है। तो हमें देखना है कि 1+tan² ये किसका बराबर है। तो देखो tan² बराबर एक सर्वसमीका है, वह सर्वसमीका है 1+tan² बराबर हो जाएगा sec²a। 1+tan² बराबर हो जाएगा sec²a। 1+tan² बराबर हो जाएगा sec²a। तो एक सर्वसमीका है। तो देखो 1+tan² किसके बराबर है, तो sec²a की बराबर है। तो sec²a ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। बढ़ते प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 देखो 1+tan² बटा 1+cot² बराबर होगा 1+tan² और 1+cot² बराबर होगा। तो देखो 1+tan², 1+tan² के लिए जो सर्वसमीका है वह हो जाएगी आपके sec²a, sec²a बट्टा 1+cot² और 1/cos⁡a हो जाएगा। 1+cot² बराबर हो जाएगा cosec² बराबर। अब देखो एक sec² के लिए व्युत्क्रम पर आधारित जो सर्वसमीका है वो है आपके 1/cos² बटा cosec के लिए जो सर्वसमीका हो जाएगी वह हो जाएगी 1/sin²। अब देखो चार संख्या है, तो चार संख्या में पहली संख्या 1/cos², 1/cos² गुणा में यह संख्या जाएगी ऊपर sin² बट्टा 1 व sin² को गुणा करने पर sin² बट्टा cos² 1 को गुणा करने पर cos², sin बट्टा cos। तो sin बट्टा cos बराबर जो सूत्र हो जाएगा वह हो जाएगा विद्यार्थियों tan a, और स्क्वायर है तो लगा दो स्क्वायर। तो tan²। अब देखो tan² ABCD तो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन tan²। एक बार वापस देख लेते प्रश्न को। प्रश्न है 1+tan² बटा 1+cot² बराबर होगा 1+tan²। ये देखो 1+tan² के लिए सर्वसमीका है sec² बटा 1+cot² के लिए सर्वसमीका है cosec²। अब sec के लिए सर्वसमीका व्युत्क्रम पर आधारित 1/cos² और cosec के लिए 1/sin²। 1/cos ये ऊपर sin² बट्टा 1 व sin² को गुणा करने पर sin² बट्टा cos² व 1 को गुणा करने पर cos²। sin बट्टा cos बराबर जो सर्वसमीका होती है वह होती है विद्यार्थियों tan²। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा tan²। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं तीसरे प्रश्न को। तीसरा जो प्रश्न दे रखा है cos² 25 प्लस sin² 25। अब देखो ये दे रखा है 25 और 25 बराबर है cos और sin। तो cos और sin बराबर एक सर्वसमीका होती है। देखो sin² प्लस cos² और बराबर में हो जाएगा 1, मतलब थीटा का मान बराबर है 25 और 25 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। बढ़ते ही प्रश्न नंबर चौथे की ओर। अब देखो tan a के बराबर है। अब tan a के बराबर कौन सा सूत्र है, इसमें देखना है tan a के बराबर, मतलब tan a बराबर कोई सूत्र है या ये सूत्र को हमें देखना है। जैसे sin a बटा sec a। अब ये देखो ये बराबर है, ये सूत्र के लिए देखते हैं sin a sec a के लिए आपने देखा होगा सर्वसमीका लगती है cos a बट्टा में 1 मान लो, 1 व sin a को गुणा कर दो तो हो जाएगा sin a। 1 व cos a को गुणा करने पर cos a और sin बटा cos आपने देखा होगा tan a हो सकता है, यह होता है, तो यह बराबर है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते प्रश्न नंबर 9 की ओर।
9 प्रश्न दे सॉरी 5 की और 5वां जो प्रश्न दे रखा है वो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर, इन दोनों में से आपको कॉमन लेना है और कॉमन हो जाएगा 9। 9 कॉमन है तो शेष संख्या हो जाएगी सेक स्क्वायर ए माइनस यहाँ पे टेन स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर ए अब 9 गुणा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या है विद्यार्थियों, सर्वसमीका है वो है 1 और 9 और 1 को गुणा करने पर हो जाएगा 9। तो ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। बढ़ते ही प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 देखो, कॉस स्क्वायर 12 प्लस कॉस स्क्वायर 78 का मान ज्ञात कीजिए। अब दोनों में से एक को चेंज करना है, जैसे इसको चेंज कर लेता हूँ मैं। चेंज का मतलब पूरक कोणों पर आधारित जो सूत्र है वह लगाना है आपको। कॉस स्क्वायर को चेंज करने के लिए सूत्र है कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, थीटा का मान दे रखा है 12 डिग्री, प्लस कॉस स्क्वायर 78 डिग्री, कॉस स्क्वायर 78 डिग्री। अब देखो जो कॉस है वो चेंज हो जाएगा आपके साइन में, कॉस चेंज होगा साइन स्क्वायर में, 90 में से 12 घटा दो 78 डिग्री, प्लस आगे जो दे रखा है वो दे रखा है कॉस 78 डिग्री। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर 78 78 है, तो बराबर में जो सर्वसमीका है वह है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और बराबर में हो जाएगा विद्यार्थियों 1। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सॉरी आंसर नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 7 की ओर सॉरी प्रश्न नंबर 7 में क्या है, कॉट ए को व्यक्त करना है किसके पदों में, कॉसेक ए के पदों में व्यक्त करना है, कॉसेक ए के पदों में व्यक्त करना है। तो देखो कॉट और कॉसेक के लिए सर्वसमीका है क्या, हाँ सर है, वो सर्वसमीका है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा कॉसेक ए, कॉसेक ए। तो कॉसेक ए बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हमें ज्ञात करना था कॉसेक ए का मान कॉट के पदों में, तो ये हो जाएगा कॉसेक बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 है टेन ए को व्यक्त करना है सेक ए के पदों में, किस पदों में व्यक्त करना है, सेक ए के पदों में। तो सर्वसमीका देखो, सर्वसमीका हो जाएगी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। अब सेक को व्यक्त करना था टेन के पदों में, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। प्रश्न नंबर 9 देखो, प्रश्न नंबर है 1/रूट कॉसेक स्क्वायर ए या थीटा माइनस 1 बराबर। अब आपको देखना है कि 1/रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर सर्वसमीका है क्या, हाँ सर है, क्या हो जाएगा कॉट थीटा। अब 1/कॉट थीटा बराबर कोई सर्वसमीका है क्या, हाँ सर है, वह हो जाएगी टेन थीटा। तो इस प्रकार से हमने इस क्लास में जो त्रिकोणमिति की 9 महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन 9 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया है। थैंक यू, धन्यवाद।